वैसे इंसान का जीवन ऐसा होना चाहिए कि इतिहास भी कहे कि भाई क्या बात है ना? बिल्कुल सही बात है। हमारे आज के खास मेहमान को ही देख लो, जो कि केवल एक्टर नहीं है बल्कि बहुत अच्छे सिंगर भी है, जिन्होंने एक्टिंग इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी उतना ही काम किया है। जी हाँ, एक ऐसे शख्स जिन्होंने सच में हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन साथ ही 300 से ज्यादा गाने गाए हैं और न जाने कितने गाने बनाए भी हैं। सही बात और है। उनकी एक्टिंग की बात क्या कहें, आप चाहे आप स्वर की बात करें या फिर बोल राधा बोल या फिर बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में धृष्टद्युम्न का किरदार हो, सारे ही परफॉर्मेंसेस बेहद लाजवाब। तो चलिए मिलवाते हैं आप सभी को हमारे आज के खास मेहमान एक्टर एंड सिंगर अरुण बख्शी जी से। अरुण बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में आपका। नमस्कार। तो जैसे हमने कहा, एंटी खलनायक हैं आप, जबकि लोगों ने आपको देखा है खलनायक की भूमिका में। आप जब अपना सफर देखते हैं, आपने इतनी सारे में, मुझे ऐसा लगता है कि आयाम आपने छुए हैं, चाहे थिएटर की बात करें, म्यूजिक की बात करें, अभिनय की बात करें, और भी बहुत सारी चीजें जो आप बताएंगे हमें, जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते। तो जब इस सफर को देखते हैं पीछे मुड़कर, तो कैसा लगता है? ये जो सफ़र है ये उर्दू वाला सफ़र है। हाँ। ये इंग्लिश वाला सफ़र नहीं है कि जिसमें बहुत सफरिंग है, बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत ये हैं, जैसे लोग बनाते हैं ये हो गया वो हो गया, मर गए खप गए। मेरा उर्दू वाला सफ़र है, बड़ा खूबसूरत सफ़र है। और जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात है। पत्थर मुझे समझता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। अरे वाह। मेरा सफ़र बहुत खूबसूरत रहा। लुधियाना से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, बम्बई कोई जानता नहीं कुछ नहीं, ओके फाइन, पढ़े लिखे थे, बीए किया था, पंजाबी अप्रोच थी, फर्स्ट क्लास, और नथिंग टू लूज़, नथिंग टू लूज़। माता पिता बहन भाई सब मेरे साथ में थे। बस दिल्ली गए, दिल्ली में जाके टाइम्स ऑफ इंडिया ख़रीदा। टाइम्स ऑफ इंडिया में पता चला IPTA, इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ये कहाँ पे है। बस वहाँ पहुँच गए। और पहले हम यहाँ पे जालंधर में रेडियो स्टेशन में काम करते थे, वहाँ से निकल के अपने पेपर्स मंगवा लिए बम्बई के लिए। पहली तनख्वाह 35 रुपया जालंधर में, बम्बई में वो डबल से ज़्यादा, डबल से थोड़ी सी कम थी, 60 रुपीज़। उसके बाद में फिर दूसरी तनख्वाह 90 रुपीज़। 9 और 0 कमाल। और क्या था, क्या इनोसेंट टाइम्स थे, दोज वर वेरी इनोसेंट टाइम्स। उस वक्त ये आजकल ये धमाका जो चल रहा है ना, हर एक के हाथ में मोबाइल है, ये नहीं था, ये नेटवर्क नहीं था। सिर्फ दिल दिल, प्यार प्यार, मोहब्बत मोहब्बत, इश्क इश्क, मेहनत मेहनत, और कुछ नहीं था। बट मैं बहुत, इस सफ़र में मैंने बहुत ही कीमती लोगों के पाँव को छुआ है। उनमें थे दिलीप कुमार साहब, उनके पाँव को छूते थे जैसे हमारा तीरथ हो गया। हम उनके पाँव छूते थे अमीन सयानी साहब, जो अभी उनका इंतकाल हुआ। आपने उनके साथ काम मैंने किया काम है? किया है जी। मैंने उनके साथ 2 रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं, एक था क्रांति और एक था क्रोधी। और उनकी वाइफ रमा जी के साथ मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए। बट एक दिन मुझे अमीन साहब ने बोला कि यू आर नॉट मेंट फॉर रेडियो, प्लीज गो एंड ट्राई फॉर योर सिनेमा एंड थिएटर। आई गेव ए स्माइल एंड आई टोल्ड हिम, मैं कहा अमीन साहब इसके बाद हम किसी स्टेज पे मिलेंगे, आप तो महान हो, आपको तो अवार्ड मिलेगा, तो एक अवार्ड इस नाचीज को भी मिलेगा। तो वो दिन आया। यू मैनिफेस्ट, यू गेट इट बैक फ्रॉम ऑलमाइटी। आपको एक ट्रू मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। बट उसके बाद एक प्रोग्राम आया जिसमें मैंने देखा कि वही वॉज इन द फ्रंट लाइन एंड आई वाज गिवन अवार्ड। तो मैंने उनको बोला कि हियर इज द लेजेंडरी जेंटलमैन मिस्टर अमीन सयानी, जिन्होंने हमको पाला पोसा। उनकी ख़ास बात ये थी कि वो, अगर उस ज़माने में हमको 75 रुपये मिलते थे उनकी रिकॉर्डिंग से, 25 रुपये ज़्यादा होते थे, लेकिन वो हमको बहाना करके 125 रुपया देते थे, 125। और उनसे कहते थे हम कि सर, क्योंकि बीमारी हमको है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की बीमारी है कि साफ बोल दो यार। तो ईमानदारी बहुत कीमती चीज़ है। तो मैं उनको बोलता था सर वो
50 रुपए ज़्यादा आ गए हाँ, तो उनका एक तरीका होता था हमारी मदद करने का, हाँ। हमको 50 रुपए एक्स्ट्रा देते थे। हाँ, सो ये सफ़र बहुत खूबसूरत चला है। फिर आगे चला हूँ सफ़र, मुझे मिस्टर के बालचंद्र मिले, हाँ। जिनके साथ पहली फिल्म की मैंने, जी, एंड इट वाज ज़रा सी ज़िंदगी। हाँ। ये आपके पड़ोस में नेहरू गार्डन था, और यहाँ पे हमने पहले दिन शूट किया था। किया। कमल हसन, माई सेल्फ, अनीता राज जी, तो यहाँ शूट किया। उसके बाद वो फिल्म वाज रिटन बाय गुलजार साहब। जी। आई हैड अ वंडरफुल रोल। जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका खुदा होता ही होता है। जी। क्रांति भी तो आपको ऐसे मिली, जो म्यूजिक का जो सफर शुरू हुआ फिल्मों में, हाँ, हाँ। उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ऐसी है। है। यह क्रांति बॉस मनोज कुमार जी फिल्म, उसमें मैंने रेडियो प्रोग्राम्स किए। हाँ, उसके बाद क्योंकि मैं थिएटर में गाता था, तो मुझे एक 4 लाइनें गाने को मिली, लक्ष्मीकांत जी मुझे पकड़ के ले ये गए। कर्मा की बात है। एग्जैक्टली। हाँ, कर्मा वाज द फिल्म। हाँ। सो वो 4 लाइन थी, जात न पूछे, पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। कर्मा। ये 4 लाइन आनंद बख्शी जी ने गानी थी, वो मेरे हिस्से में आ गई। बाद में मुझे लक्ष्मीकांत जी ने बताया, अच्छा। और हमको पता नहीं था कि हिट क्या होता है, सुपर हिट क्या होता है। हाँ। अचानक फिल्म हिट हो गई, 4 लाइनें हिट हो गई, जगह जगह बज रही थी। न पूछे बात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा पूछेगा ओ बंदे, क्या था तेरा कर्मा। आप देखिए वो ज़माना बदलता गया, लोगों के रिएक्शन, फिल्मों के रोल भी अच्छे मिलने शुरू हो गए, और उसमें हमको ये भी कहना शुरू हो गया कि इस फिल्म में आप एक्टिंग कर रहे हो, गा भी दीजिए। आज मैं आपके डीडी में बैठा हूँ, हाँ। जी। मैं बहुत खुश हूँ। खुश हूँ इसलिए क्योंकि मैंने डीडी को बहुत अच्छी तरह से पहचाना था। जिसने डीडी की इज्जत की, इसके नेटवर्क की इज्जत की, वो समझ लीजिए भवसागर से पार हो गया। क्या बात जी। है। 90s में जो एक हमारा शो था, दैट वाज अजनबी। दोपहर में आता था डैनी डेंगजोप्पा Yes, जी का। yes, अरे, yes, yes, स्कूल yes. से आते ही हम लोग वो देखते थे, छोटे छोटे थे, लेकिन जी, हाँ। जी 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 वो रोल पहले मुझे दिया गया, एक रोल, तो मैंने कहा ये मैं करूँगा नहीं, मेरा मन नहीं मानता। फिर उन्होंने कहा कि शिमला चलना है, ये रोल है, तो मुझे शिमला की ठंडी हवाएं याद आ गई। मैं क्या हा, सारा दिन शूट करेंगे, शाम को वाह फैंटास्टिक होगा टाइम। तो वो 2 सीन किए, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। हाँ, मैं क्या वापस क्यों भेज दिया? हैव यू सेंट इट मी आउट? नो नो, आप रुकिए, आपका ट्रैक शुरू होगा। उसके बाद ट्रैक शुरू हुआ। आज भी देखिए कितने 30 इयर्स आफ्टर 30 इयर्स, आज भी लोग मुझे रोज 4-6 लोग मिलते हैं। उसमें खास बात ये थी कि आई प्लेड ISI एजेंट, पाकिस्तानी ISI एजेंट, और उसमें मुझे कहा गया कि आप अपना नाम रखिए। हाँ। तो मैंने अपना नाम रखा शकूर राना। शकूर राना इसलिए रखा क्योंकि वो एक पाकिस्तानी अंपायर था। हाँ। ओके। वो 70s में उसने हमारे सुनील गावस्कर को बहुत तंग किया था, और मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। बदला और लेने का मैंने ये तरीका। सोचा था कि इस कलबूहे का नाम रखूंगा जिसका नाम है शकूर राना, और ढेर सारी गालियां खाऊंगा। मुझे डैनी साहब रोज पूछते थे कि आज कितनी गालियां पड़ी, लेकिन वो इतना सिंसियरली किया क्योंकि वो पाकिस्तानियों का शक्ल दिखाने के लिए ना सिंसियरिटी से रोल करना पड़ता है उनका। एक और फिल्म थी हिना, उसमें आई प्लेड अ पाकिस्तानी रोल। अब उसमें वो जो वाइल्ड किलिंग आई सिंग ए सॉन्ग, ओए बोल मिट्टी दिया बाबे आओ तेरे, ओ तेरे दुखां ने मार मुका लिया, ओए मेरा सोना माही आ जा ओए। क्या बात है, तो क्या क्या बात है। आपने संगीत की कहीं से शिक्षा ली है या? नहीं, मैंने नहीं सीखा है। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया था। हाँ।
हाथ जोड़ के उनके पाँव पकड़ के मैंने कहा कि आप मेरे टीचर बन जाइए। मुझे सब ने इग्नोर किया। मैं मुस्कुराया, मैं चुप रहा। घर में आया, सरस्वती माँ की तस्वीर सामने लगाया और हारमोनियम लेके मैंने उनको उनके सामने बस आशीर्वाद के साथ किया। मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझको सिखाया है। ये सारा एक होता है तानसेन, करेक्ट है, एक होता है कानसेन। कानसेन। तो मैं कानसेन हूँ। सर आपकी ना सभी रोल की जो पीछे की कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे अभी भी सत्या स्वर्ग बड़े अच्छे से याद है जिसमें आप एक डायरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसमें 2 कहानियां हैं, दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको उस फिल्म में रोल कैसे मिला और वो पर्टिकुलर जो सीन था उसकी भी एक स्टोरी है। मैं चाहती हूँ वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा Okay. करें। मुझे सवेरे 8 बजे एक मैसेज आया था। डेविड साहब ने फ़ोन किया था कि अरुण आज शूटिंग करेंगे यार। मैं ठीक है बॉस। मैं कहा रोल क्या? तो आ जाना यार, डायरेक्टर का रोल है यार। और गोविंद को ही इज़ ए स्पॉट बॉय तो उसको करना है। मैं कहा 8 बजे आज हुआ है तो इसका मतलब पहले से ही प्लान होगा। बोले हाँ था, वी थॉट के महेश भट्ट ये रोल करेंगे। हाँ। तो भट्ट साहब का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तू आ जा। मैं कहा महेश भट्ट करेंगे तो महेश भट्ट इज़ ए नेम टू रेकन विद। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है 3-4 फिल्मों में। ए वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो मैं वही साइक को पढ़ता जा रहा था और मैं घर से निकला, वहाँ पे पहुँचा, स्टूडियो पहुँचा। उसने मुझे सीन दिए, उसमें बोले तू जो पंच डालना है डाल ले। मुझे आज भी अफसोस है मेरी एक पंच जो था उन्होंने यूज़ नहीं किया था। वो ये था कि उस ज़माने में हीरो लोग आते थे 1-1 घंटे के लिए आते थे, अपने वो कर करा के चले जाते थे। तो मेरा उसमें एक डायलॉग मिस हो गया, मुझे आज भी अफसोस है। वो ये था कि यार ये हीरो लोग आते हैं घंटे के लिए और काम करते हैं घंटा। हाँ, उससे पहले वाले सीन में जहाँ जो एक्चुअल हीरो है हाँ वो जी। सब गड़बड़ करते चले जाते हैं। या एग्जैक्टली। जब सारा सीन हुआ गोविंद के साथ, गोविंदा, हाँ। गोविंद को प्यार से हम गोविंद कहते हैं। सारा सीन के बाद में उसको उधर जाना था, जाके डायलॉग बोलना था और मुझे इधर से वो कुछ डिसाइडेड नहीं था। आई रिक्वेस्टेड डेविड साहब, डेविड धवन साहब, मैंने कहा डेविड आप ना ये एक्शन तो बोलोगे लेकिन ओके मत बोलना। बोले क्यों? मैं कहा मैं आई वांट टू गिव हिम सरप्राइज। मैं यहाँ कैमरे के पास हूँ, मैं यहाँ से भागूंगा और मैं चिल्लाऊंगा, भागूंगा। बोले और क्या करेगा? मैं कहा कुछ नहीं, बाकी ओके जो है ना ऊपर वाला करेगा, अपने आप हो जाएगा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि किसी एक्टर ने बोला मैं एक्शन तो कीजिए, ओके मत बोलिए। सो वही हुआ। मैं चिल्ला चिल्ला के उधर गया, हे संपत, आई हैव गॉट अ स्टार, दिस एंड दैट, ये फैंटास्टिक, ही इज मार्वलस। ये मैं गया आगे, ही इज ट्रेमेंडस। तो गोविंद को नहीं पता था कि मैं भाग के आऊँगा। उसने बोला क्या मैंने शॉट इतना अच्छा दिया? मैं क्या कल हुए शॉट तो अच्छा ही दिया ही है लेकिन कैमरा ऑन है सब अच्छा, ओके एक्टिंग शुरू। तो इट वाज लाइक दैट, इट वाज अ फैमिली अफेयर। हम सब एक दूसरे को जानते हैं और एक गुडविल के साथ हम जब काम करते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है। क्या बात है। लेकिन जो ये आपकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी है, सिनेमा की बात नहीं कर रही लेकिन पर्दे के बाहर भी इस फ़िलॉसफ़ी को आपने हमेशा जिया है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो सरस्वती माँ का उपासक है, जो कि हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करता है, वो ये कहता है जिसका क्रेडिट है उसको दो ना यार, उसका क्रेडिट मैं क्यों लूं? जब आपने दोनों ने इतना अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं कि मेरी वजह से ये हुआ है? मैं वजह नहीं हूं, हम सब वजह हैं। आपका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो रिकग्निशन जो होती है उसके पर्सपेक्टिव से भी इंडस्ट्री में क्या बदलाव दिखते हैं? बहुत बदलाव है। वो दोज वर द इनोसेंट टाइम्स, ओके, मासूम वक्त है। उस वक्त ये जो आजकल नेटवर्किंग है, ये सोशल नेटवर्किंग और ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, इसमें वो चीज़ नहीं थी। उसमें इनोसेंस थी। आजकल इट्स ओवर स्मार्टनेस। हर एक आदमी ने पूरी दुनिया देख ली है। वो समझता है कि मुझको आप रहने दो, मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ। तो आजकल, पहले कलयुग था, आजकल घनघोर कलयुग है। दूरदर्शन का जो एसेंस है ना, वो जब से दूरदर्शन की शुरुआत हुई है अब तक वही है, बरकरार है। दूरदर्शन इज, मैं अगेन कहूँगा, आई एम स्टूडेंट
ऑफ दूरदर्शन। हाँ। जब भी मुझे मौका मिला है, आज के इंटरव्यू को भी मैं उतने ही सीरियसली ले रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे पता है, वो कहते हैं ना, जहाँ पे रवि नहीं वहाँ कवि नहीं। करेक्ट है। जहाँ पे कोई नहीं वहाँ पे डीडी है। हाँ बिल्कुल। मुझे पहला झटका तब लगा जब मैं लद्दाख में गया था ऐसे ही घूमने के लिए। हाँ। लास्ट चौकी पे, जहाँ से वो शुरू होती है, वो पेंगोंग सो लेक, वहाँ पे लास्ट चौकी पे आर्मी के 2 जवान थे। हाँ। और उन्होंने मुझे टर्न करके बोला, शकूराना। हाँ। अरे मैंने कहा थैंक्स टू डीडी। क्या बात है। Didi to be taken very seriously for all the producers, all the directors. Don't take Didi just like that. No, Didi is huge, too huge. It is too huge. Give respect to Didi, and I think Didi will give you respect. I'm the example. Absolutely. My role was given scant respect by everyone all over the world. I mean it. अरुण जी, आपके बड़े सारे फर्स्ट रहे हैं। आपका एक बहुत पॉपुलर आशा भोसले जी के साथ एक रैप सॉन्ग भी था, जो आज हम बात करते हैं रैप की, विच हैज प्रॉबेबली, लोग कहते हैं कि नया है, बट मुझे लगता है इट हैज मेड अ कमबैक। तो थोड़ी सी कुछ लाइनें उसकी सुन सकते हैं आप? क्यों नहीं। मेरा एक फील था, एक मेरा मकसद था, टारगेट था कि मैं तीनों देवियों के साथ गाऊंगा। हाँ। आशा भोसले जी, लता जी, और पाकिस्तान की नूरजहां जी। क्या बात है। करेक्ट है। आशा जी के साथ मैंने गाना गा लिया। दैट वाज सुनील शेट्टी फिल्म बलवान, उसमें खोखा खोखा, मैं अभी गाऊंगा। ओके। सेकंड वाज लता जी। हाँ। मुझे मौका नहीं मिला लता जी के साथ गाने का, लेकिन मैं लता जी के हर रिकॉर्डिंग लता जी के स्टूडियो में जाके करता हूँ। क्या बात है। ओके। और थर्ड इज नूरजहां जी। आई रिस्पेक्ट दैट सिंगर मार्वलसली। ट्रू। नूरजहां जी का मेरे पास एक्सेस नहीं था पाकिस्तान जाने का, या उनको यहाँ बुलाने का मेरे रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो मैंने एक तरीका ढूंढा कि मैंने अपनी बेटी का नाम निकनेम ही डाल दिया नूरा। क्या बात है। अब मेरे पास नूरजहां भी हैं, मेरे पास लता जी भी हैं, और मैं आशा जी के साथ भी गा तो चुका हूं। सरस्वती की जो आपने इतनी उपासना की है, वो खाली थोड़ी गई नहीं, है। बिल्कुल, absolutely right। तीनों है रूपों मेरे में साथ, आपको मिली मेरे है। साथ हैं जी। तीनों। मैं तीनों की बहुत इज्जत करता हूँ। और ये जो गाना था, ये एक गॉड सेंट चांस मिला था। मेरे अंदर एक कंपोजर भी है, और मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मुझसे जब उनकी तकलीफ होती है तो मुझसे वो हेल्प लेते हैं। तो मैं हेल्प करता भी हूँ। तो ये मुझे वीनस वालों ने बोला था कि इनको एक आइडिया दो ना, क्योंकि उनके पास कोई हिट गाना नहीं था। तो उसका मुखड़ा जो था मेरी माँ से लिया गया। अच्छा। और वो माँ ने कहीं अपने पेशावरी टाइम में कुछ शी वाज फ्रॉम पेशावर, एंड अभी तो भगवान को प्यारी हो गई हैं। तो मुखड़ा उन्होंने दिया, और उसका जो रैप था उसका आइडिया मेरे पास था, और उसको लिखवाया गया एक बड़े अच्छे ही बड़े अच्छे राइटर से लिखवाया गया। और उसका ये था रैप, जैसे आपने कहा, ये रैप आजकल के लोग नहीं गाए हैं, ये अभी तक नया है, एक ही बार हुआ है। वो ये है, 4 चोर चंडाल चौकड़ी चांद चुराने आए, वही 4 चोर चंडाल चौकड़ी चांद चुराने आए, चमचा चिलम चकोर चरैया चू 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 चर रहा है, भैया खोखा खोखा पाजी खोखा खोखा, बबली बबलू बांगड़ बनिया बिन बरखा बल खाए, बबली बबलू बांगड़ बनिया बिन बरखा बल खाए, अरे बिजली बादल बदली बरसे बुलबुल बिरहा गाए, भैया खोखा खोखा पाजी खोखा खोखा। ये था। फांसी फंदा फुसकी फाके फुनगी फन पहलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे से फिर जाए, भैया खोखा खोखा पाजी को। इट वाज लाइक दैट। एंड ये मजा बड़ा जब आता है, बम्बई में गाड़ी चलाते जाते हैं, जब सिग्नल आता है, वहाँ पे एक हुजूम होता है भिखमंगों का, वो हमको देख के गाना शुरू कर देते हैं, खोखा खोखा। वो हम बोलते हैं कि यार ये गाना जवान है, ये गाना चलता है। या एकदम टाका है ना चोरी, खोखा खोखा बाजी खोखा खोखा, जो चीज कंडेरियां तो तेरियां तो मेरियां, 50-50 बाजी 50-50, खट्टी मीठी बेरियां फिर काहे को देरियां, खोखा खोखा बाजी खोखा खोखा।
जिन फिल्मों में आप खलनायक की भूमिका निभाते थे वहीं पे हीरो के लिए गाना भी गाते थे। अरे कैसा पिटते भी लगता था थे। बताओ? पिटते भी थे। पिट भी उन्हीं से रहे हैं और हाँ। उन्हीं के लिए गाना भी गा रहे हैं। तुन्ना तुन्ना दुनिया दी ठा ठा ठा। ये तो सुनना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, तो सुनना 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 बनना है। हाँ हाँ, आप मेरे साथ गाएंगी भी? हाँ हाँ चलिए पक्का? बिल्कुल। मैं हाँ, तो पक्का, सत्या गाएंगी। मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। देखिए, मेरा साथ जो रहा है बड़ा मुकद्दस साथ रहा है आनंद मिलिंद के साथ में। वो दोनों है तो मुझसे छोटे, हाँ। लेकिन उनका आसन और गद्दी बहुत ऊंची है। और साथ है समीर अंजान। ये वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। और अगर मेरी ज़िंदगी से ये तीनों को निकाल दो तो मेरे पास म्यूज़िकली कुछ बचेगा नहीं। और उनके साथ मैंने बहुत सारे गाने गाया हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता था। जी। दे दारा है तुन्ना तुन्ना तन्ना तुन्ना है तुन्ना तुन्ना तन्ना तुन्ना। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। है तुन्ना तुन्ना तन्ना तुन्ना। फिर एक और गाना था विच हैज आज के ज़माने में उसका है कुछ अगर व्यूज़ के हिसाब से देखें तो उसका 93 मिलियंस है। हमारा गाना दुनिया दी ठा ठा ठा, उसकी भी कहानी बड़ी कमाल है। हर सफल गाने के पीछे एक बड़ी कमाल की कहानी होती है। ये ठा 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 वॉज द प्रोड्यूसर वॉज ही वॉज जिटरी, ही वॉज रॉ, ही वॉज ट्रूथफुल मैन, मिस्टर मुकेश दुग्गल। तो वो उन्होंने पंजाबी के एपिथेट्स लगा के मुझे एक फ़ोन किया कि अरे तुम लोगों के होते हुए मेरे पास कोई हिट गाना नहीं है रे। उनका ये था कि वो पैसे नहीं देते थे। हाँ। यात्रा करवाते थे वैष्णो देवी की। अच्छा ये जो गाना है इसकी यात्रा करवाई गई थी। क्या बात है। जय वहाँ का माता होटल दी। का भी खर्चा उनका और सब 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 उन्होंने किया। गाना टर्न आउट टू बी हिट। हाँ। तो बोले क्या है कि मैं एक पंचलाइन है मेरे पास, ठा 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 दुनिया दी ठा ठा ठा। तो मैंने उनको सुनाया। और बोले फोन किया, ओए नंद मिलिंद, आनंद मिलिंद को प्यार से नंद मिलिंद, ओ नंद मिलिंद गाना बढ़ गया, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टर और मैं किन्नर्स के बीच में घुस गए। वहां जाके मैंने गाया और साथ में डफ था। वहां हम उनके पैर देखना चाहते थे अच्छा। कि पैर की रिदम चल रही है कि नहीं चल रही है नहीं चल रही, ठा क्या ठा बात है। ठा दुनिया दी ठा ठा ठा। उनके पैर चल रहे थे हाँ। और रुक नहीं रहे थे। हाँ। हमने कहा कि ये पैर चल रहे हैं, रुक नहीं रहे, इसका मतलब इट्स अ डांसिंग सॉन्ग, इट्स इंसेसेंटली इट्स मूविंग ऑन। तो आप देखिए वो गाना हमने रिकॉर्ड किया। और जब उसकी सिटिंग के लिए हम गए तो वहाँ पे 4-6 राइटर थे वहाँ पे। तो पहले तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। पहले दुनिया में आपका मजाक उड़ाती है तो फिर आप दुनिया की ठा ठा ठा। नहीं फिर करते हैं। लेकिन बीच में एक आया, वो बोले क्या क्या अरुण क्या ठाठा यार, कुछ ठाठा क्या, व्हाट इज दिस यार। ओ होता है ना बुद्धिजीवी लोग जो अंग्रेजी Extra बात बोलते हैं, वेल कम ऑन दिस इज अ फोनेटिक, इट्स ओके। अचानक एक बंगाली दादा था, बोले दैट्स नाइस फोनेटिक, ठा ठा ठा, साउंडिंग गुड मैन। अचानक 3-4 जो राइटर थे सारे बदल गए। ओ यार, या तो ये होता है एक्सप्रेशन क्या बात है, या तो ये कमाल। तो वो अचानक ही सुपर हिट उसी मोमेंट पे हो गया। बड़ी कहानियां हैं। एक और कहानी सुनाता हूँ आपको। ये हमारा पहले गाने की 2 लाइन भी तो सुन हाँ, लेते। ठा 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 दुनिया दी ठा ठा ठा, मैं चला वे मैं चला चला ओ मैं फिर एक और है, उसकी कहानी ये है, उस ज़माने में जेंटलमैन हुआ करते थे। जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं ना कि उस ज़माने और इस ज़माने में फ़र्क क्या है। उस ज़माने में जेंटलमैन हुआ करते थे। एक हमारे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने सत्ते पे सत्ता बनाई थी, उनका नाम था रोमू सिप्पी। रोमू सिप्पी हमको रोज़ स्कॉश में हराते थे। और हॉलीडे में ये था कि जो हारता था
वो ऊपर की कुंडी खोलता था और झुक के सलाम करता था और कहता था जिल्ले इलाही आइए। ये वहाँ का एक प्रिंसिपल था, कुंडी खोलना, जिल्ले इलाही आइए। और वो मतलब बिल्कुल अकबर आजम की तरह ऐसे खड़े होते थे। रोमू सिप्पी साहब रोज हम बहुत हारे उनसे। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि मैंने उनको हरा दिया। अब मैं इतने बड़े आदमी को तो कह नहीं सकता था कि कुंडी, ओपन द कुंडी और बोलो जिल्ले इलाही। मैंने खुद ही कुंडी खोली। मैं कहा सर आइए सर, हारने की आदत पड़ी हुई, आज आपसे जीत कैसे गया हूँ। मैं आया, लड्डू लिए, लड्डू लेके मैंने सबको बांट दिए क्लब में। बोले क्या है आज, क्या बर्थडे? मैं कहा नहीं, आज रोमू सिप्पी साहब को मैंने हराया है। रोमू सिप्पी बोला अरे साईं, अरे चरिया, तू मेरे को हराया, मैं तेरे को रिटर्न गिफ्ट देगा। ये गाना दिया रिटर्न। अरे वाह, ये गाना दिया रिटर्न गिफ्ट में, आज भी जिंदा है, आज भी मेरा पेट पाल रहा है ये गाना। आप देखिए वो लोग थे, आपकी आंख में नमी आई। यू आर विद द इमोशंस, गॉड ब्लेस यू। तो बस चलते चलते कोई एक और गाना, अगर वो ऋचा, कौन सा सुनना चाहती हो? नूरजहां का कोई गाना हाय if हाय possible। हाय, वो लाले दी जान थी यार। वो कमाल की सिंगर थी। वाह वाह वाह। नूरजहां, लता जी चली गई, लेकिन मैं उन्हीं के स्टूडियो में जाके मैं रिकॉर्ड करता हूँ और वहाँ पे उनका बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है। पहले मैं पाँव छूता हूँ, फिर मैं करता हूँ। तो कौन सा गाना सुनाएंगे? चलिए मैं चाहूंगा आप लोग भी मेरे साथ गाइए। हाँ, Come on, बिल्कुल। it's ओके। अरे गाने के लिए तो हम हर जगह पहुंच जाते हैं, बस कोई कहने वाला मिलना चाहिए कि सत्या एक गाना गाओ। गाना गाओ। सत्य है कि मानती नहीं। हाँ, सत्या है कि मानती नहीं। वो ये है, उसी जो था गाना अमानत का, जो संजय के लिए था। आदा दा 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 दा, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। आरा रा 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 रा, आरा रा 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 रा, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। आरा रा 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 रा। क्या बात है। वाह, वंडरफुल। ये 90s का गाना, इसलिए इसकी जो स्क्रिप्ट देखिए 90 में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। अरे अफसर के भी ऊपर अफसर, चक्कर के अंदर भी चक्कर, उस चक्कर में है घन चक्कर। अरे काला धंधा हुआ गुलाबी, चोर के हाथ में लग गई चाबी। अरे राजनीति के पेड़े लगते सीधे होते टेढ़े, इस सिस्टम की ऐसी तैसी, हाय कहाँ है डेमोक्रेसी, इन सब की उठवाओ खाट, एक ढाक के 3 बात। अरे 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 अरे, यस ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी। यस यस, कितनी अच्छी आवाज है इनकी। बहुत अच्छी आवाज है सत्या की। थैंक यू। आप यहाँ आए, वैसे तो इस बातचीत के सिलसिले को खत्म करने का मन नहीं है, लेकिन समय की सीमा है। थैंक यू, आप Thank you यहाँ so आए much। और आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी खूबसूरत बातें साझा की और उनका दिन बना दिया। थैंक यू सो नहीं, मच। मुझे लगता है इट्स होम कमिंग फॉर मी। वाह, जब आदमी अपने घर में आता है, ये होम कमिंग है। डीडी, आई स्टार्टेड फ्रॉम डीडी, तो माय ऑल रिस्पेक्ट टू डीडी एंड ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू, टेक थैंक यू केयर। सो मच। मैं चला, ओ मैं चला, मैं चला।